तो नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एसी ऑल्टरनेट करंट। तो ऑल्टरनेट करंट का बेटे ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि एसी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी है क्या। तो आपके पास वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल चेंज होता रहे। कभी आपके पास एसी जो करंट होती है कभी तो पॉजिटिव होती है कुछ टाइम के लिए, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल वो नेगेटिव हो जाती है, उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो डेट करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटे यहां पर हम एसी स्टार्ट करें, एक सेकंड बेटे। तो बेटे एसी जो है आपके पास वो क्या है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बेटे क्या होती रहे, चेंज होती रहे, उसे आप क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। तो एसी में आपके पास सबसे पहले हम जो बेटे टर्म्स यूज होती हैं एसी वाले चैप्टर में, फर्स्ट टर्म्स यूज होती है फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेटे आपके पास होती क्या है कि आपके पास बेटे जो किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम टी पर जो अल्टरनेट करंट है उसकी जो वैल्यू होगी, किसी भी टाइम टी पर जो अल्टरनेट करंट है उसकी वैल्यू होगी, उससे ही आप क्या बोल दोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो बेटे हम यहां पर सिंपल अगर इसकी लिखना चाहें, वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट एट टाइम टी और एनी इंस्टेंट, और एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो बेटे किसी भी टाइम पर जो वैल्यू होगी एसी की उसे आप क्या बोल दोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और जो बेटे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो होती क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास होगी क्या। तो बेटे हम जर्नली जो एसी लेकर चलते हैं वो हम लेकर चलते हैं बेटे साइन वाली, जो आपने साइन का ग्राफ जानते हैं। तो यहां पर बेटे करंट, यहां पर ये टाइम, तो हमेशा हम साइन जो साइन का ग्राफ जो बनता है उस टाइप के हम एसी करंट लेकर चलते हैं। तो बेटे ये आपके पास पॉजिटिव करंट, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिलकर बेटे कंप्लीट साइकिल बनाती है। तो ये जीरो और ये आपके पास टी। और बेटे हाफ साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर। तो ये आपका टाइम के डेटा हो गए। तो आप देख लीजिए एसी का मैग्नीट्यूड पहले जीरो था, फिर इस टाइम पर मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर मिनिमम हो गया, नेगेटिव में चला गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। तो एसी का मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। देखो टी बाई टू टाइम के लिए क्या है, ये पॉजिटिव, नेक्स्ट टी बाई टू टाइम के लिए क्या है, नेगेटिव। तो आपके पास सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है। ऐसी करंट को आप एसी करंट बोलते हैं। और हम जर्नली बेटे साइन जो एसी करंट है वो किस फॉर्म में पढ़ेंगे, साइन वाली ग्राफ की फॉर्म में। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एसी करंट एट टाइम टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेटा आपके पास होगी क्या, उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट या आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। या आप बेटे इस ओमेगा टी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा बेटे क्या होता है, टू पाई अपॉन टी होता है। तो ये आपके पास बेटे क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ठीक है। जहां पर बेटे ये आई एम है क्या, आई एम बेटे आपके पास एसी करंट की पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये आपके पास बेटे देखो इस साइकिल मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी उसे आप क्या बोलोगे, पीक वैल्यू। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो हम लिख देंगे वेयर आई एम इज द पीक वैल्यू, पीक, और इसको बेटे दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ एसी करंट एट टाइम टी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इसका आपके पास जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब इस पे बेटे जो क्वेश्चंस बनता है इसमें सेकंड जो वैल्यूज होती है वो भी यूज कर लेते हैं आपके पास।
सेकंड होती है बेटा आपके पास पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा आपके पास जो एसी करंट है, ठीक है, साइन के फॉर्म में चलती रहेगी। तो एक साइकिल में, एक साइकिल क्या होती है बेटे, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलकर कंप्लीट साइकिल बनाती है। तो उस साइकिल में जो इसकी बेटे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे ही आप क्या बोल दोगे, पीक वैल्यू। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई नॉट और आई एम। तो बेटा इसे आई एम से या आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पीक वैल्यू हो गई। अब बेटे इसमें जो डेरिवेशन बनते हैं वो ये बनता है कि आपके पास जो एसी करंट है, ठीक है, उसकी एक साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो ये एवरेज वैल्यू भी देख लीजिए आप। फिर डेरिवेशन पर आते हैं। एवरेज वैल्यू, तो बेटा एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, एवरेज निकालते कैसे हैं, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम को ही आप क्या बोलते हैं, एवरेज करंट बोल देंगे, ठीक है। टोटल करंट निकालिए कंप्लीट साइकिल में, टोटल टाइम देखिए, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम को ही आप क्या बोल दोगे, एवरेज करंट बोल दोगे। जैसे देखिए बेटा आपके पास सपोज बेटे मेरे पास क्या है, साइन, मेरे पास एसी का ग्राफ ये है, मैं एक साइकिल बना रहा हूं, ये टाइम टी हो गया और यहां पर करंट हो गई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0 से टी, कैपिटल टी, और नेक्स्ट को 0 से टी बाई टू, और इसको कितना लगेगा, टी बाई टू से टी, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड के इक्वल लगता है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी से दिखाया है, ठीक है। टाइम टेकन बाय एसी करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक साइकिल के लिए बेटा कितना टाइम दिखाया है, टी दिखाया है, हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू दिखाया है, नेक्स्ट हाफ के लिए फिर टी बाई टू दिखाया है। तो इसमें अगर मैं एवरेज वैल्यू लिखना चाहूं तो एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होती है बेटे, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटे हम यहां पर देखो एवरेज लिखना चाहें, एवरेज, और मैं कंप्लीट साइकिल के लिए लिख रहा हूं, तो आपके पास कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा बेटे, टोटल करंट। टोटल के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और हमें बेटे क्लियर क्लियर दिख रहा है इस ग्राफ में जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ एसी की करंट वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। तो आप जब भी करंट का टोटल निकालोगे तो टोटल के लिए बेटे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। किसका करेंगे, करंट का करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बेटे करंट किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास क्या करेंगे, आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे करंट का, तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगी। तो आपके पास आ गया बेटे इंटीग्रेशन किसका, करंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब मुझे टोटल करंट निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, हाफ साइकिल के लिए निकालनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालनी है, या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालनी है, या कंप्लीट साइकिल के लिए निकालनी है। तो मैं कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम क्या होगा बेटे, 0 से टी होगा। तो लिमिट लगा दोगे आप 0 से टी, ये हो गया अपॉन टोटल टाइम। तो बेटे एक साइकिल में टोटल टाइम कितना लगा, 0 से लेकर टी तक, तो 1 बाई टी। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर बेटा आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालना हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज तो बेटे वही फॉर्मूला होगा क्या, टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगी बेटे, आई डी टी। हाफ साइकिल के लिए निकालनी है तो हाफ साइकिल बेटे कौन सी है, यहां पर टाइम कितना लग रहा है, 0 से टी बाई टू। तो आप लिमिट रख दोगे 0 से टी बाई टू और अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है बेटे, टी बाई टू। तो टी बाई टू से डिवाइड करोगे आप, टी बाई टू, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए मैं 2 यहां लिख देता हूं, ये रहा। ऐसे बेटे अगर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालनी है करंट, एवरेज करंट, नेगेटिव हाफ साइकिल
तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बेटा आपके पास वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज इक्वल टू टोटल करंट। कैसे निकालते हैं, करंट का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या है बेटे, टी बाई टू से टी, तो आप लिमिट रख दोगे टी बाई टू से टी, और टी बाई टू से टी कितना टाइम लगा, हाफ ही तो लगा, टी माइनस टी बाई टू, तो टी बाई टू आएगा, तो टोटल टाइम क्या हो गया टी बाई टू, तो टी बाई टू, टू पर चला गया। तो आपके पास बेटे ये एवरेज के फॉर्मूले हैं, एसी करंट के जो एवरेज हैं उसके फॉर्मूले हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं बेटे, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल करंट का निकालेंगे तो आप इंटीग्रेशन करेंगे करंट का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में एसी चेंज होती है, अपॉन टोटल टाइम। तो आप देख लीजिए किस साइकिल के लिए निकाल रहे हैं आप, कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम 0 होगा, हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम टी बाई टू होगा टोटल टाइम, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम क्या होगा, टोटल टाइम तो टी बाई टू होगा। बट लिमिट याद रखें, नेगेटिव के लिए टी बाई टू से टी, पॉजिटिव के लिए 0 से टी बाई टू। तो ये कुछ वैल्यू है आपके पास, जैसे कि पीक वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। अब इनके डेरिवेशन पर आते हैं, तो डेरिवेशन देखिए बेटा आपके पास, तो बेटे डेरिवेशन आपके पास क्या है, देखो कौन सा डेरिवेशन बनता है, प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन इट्स कंप्लीट साइकिल, इन इट्स कंप्लीट साइकिल इज 0। ये आपके पास हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन इट्स कंप्लीट साइकिल इज 0, कि आपके पास एक साइकिल में जो एसी करंट है उसकी जो आपके पास एवरेज वैल्यू होगी वो आपके पास 0 होगी। तो बेटे एवरेज वैल्यू मैंने आपको सिखा दी कैसे निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसमें डेरिवेशन। तो देखो बेटा आपके पास किस तरह से निकालते हैं, चेक करना। सिंस वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो एसी की वैल्यू है बेटे मैं आपको बता चुका क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये होती है। ठीक है, मुझे एवरेज निकालनी है, तो बेटे एवरेज का मैंने अभी आपको लास्ट डिस्कस किया था, टोटल करंट निकाल लीजिए अपॉन टोटल टाइम। कितने साइकिल के लिए आपको बोल रहा है, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं। तो देखो सिंस वी नो दैट एवरेज एसी करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, तो बेटे मैं एसी करंट के लिए आपको ग्राफ यही बना देता हूं कि ये आपके पास एक साइकिल ये होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक साइकिल बनाती है, ये रहा। यहां पर बेटे 0 से टी बाई टू और फिर टी बाई टू से बेटे टी, तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी। तो बेटे एवरेज कैसे निकलवाया था मैंने आपको, आई एवरेज इक्वल टू टोटल करंट, तो टोटल करंट कैसे निकालते हैं, आई डी टी, लिमिट क्या लगाओगे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी लगाओगे, टोटल टाइम कितना लगा कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी लगा, तो टोटल टाइम क्या हो गया बेटे 1/t हो गया। ठीक है यहां तक, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटे। तो आई की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होती है। तो नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल टू 1/t, इंटीग्रेशन बेटे आई की वैल्यू क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी और ये dt, और लिमिट क्या लगाओगे आप 0 से t लगा दोगे। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपके पास आई एवरेज इक्वल टू, बेटा आई एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन टी, क्या रहेगा आपके पास इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और ये dt, लिमिट क्या है बेटे 0 से t है। अब बेटे साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए,
कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, क्या होगा आपके पास, माइनस का कॉस ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन करते वक्त आपको ये याद रखना है, जब भी आप टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो आपके पास फंक्शन में जो टी के साथ कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर टी का कॉफिशिएंट क्या है बेटे, ओमेगा, तो ओमेगा से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करें तो आप लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा आपके पास, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टी का कॉफिशिएंट क्या है बेटे, ओमेगा, तो ओमेगा से आप डिवाइड कर दीजिए और 0 से टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा बाहर, ये ओमेगा बाहर लीजिए आप, माइनस भी बाहर ले लो, तो ये आपके पास क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या है बेटे, 0 से टी है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट रख दीजिए अब आप, तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई एम, मुझे इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, मैं अंदर ही करता हूं। तो मैंने आपको बेटे स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, और ये स्मॉल टी, और लिमिट क्या है, 0 से टी है, लिमिट रख दीजिए आप। तो आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन टी ओमेगा, लिमिट रखिए बेटे, किस तरह से रखते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह आप अपर लिमिट रख दो, तो कॉस 2 पाई अपॉन टी, अपर लिमिट की जगह आपने रख दिया बेटे कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह क्या रख दोगे, 0। तो यहां देखिए टी से टी कैंसिल आउट, तो आई एवरेज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आई एम टी ओमेगा, और यहां पर बच गया कॉस 2 पाई, और यहां पर रह गया कॉस 0। ठीक है, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 पाई अपॉन टी से 0 ही आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि cos 2 पाई आपके पास क्या होता है, +1 होता है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया, हमारा ये प्रूफ भी हो गया कि जो आपके पास एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल में अल्टरनेट करंट की, वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है। तो ये इस तरह से डेरिवेशन था कि आपके पास कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटे, अब नेक्स्ट आपके पास वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको पढ़ते हैं ये क्या होती है। तो ये आपके पास बेटे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, चेक कर सकते हैं आप ये क्या है, किस तरह से आपने किया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है बेटे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, नाम से पता लग रहा है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास होती क्या है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बेटे आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो नाम से पता लग रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कि आपके पास जो बेटे करंट है, करंट का पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के बाद आप क्या करोगे, उसका मीन लोगे, मीन मतलब एवरेज, और उसके बाद उसका क्या ले लोगे बेटे, स्क्वायर रूट ले लोगे, रूट ले लोगे। तो जो वैल्यू आएगी उसको ही आप क्या बोल दोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिख दूं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास क्या होती है। पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसका आप क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, देन उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। देखिए किस तरह से लिखना है आपके पास। तो डेफिनेशन में लिखता हूं, मीन और एवरेज, मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, मीन और स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास क्या होती है, किसी टाइम टी पर जो वैल्यू होती है। तो मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, बेटे मीन किसका ले लिया, स्क्वायर का ले लिया, तो इसको क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू।
और इसका भी आप क्या ले लेंगे, मीन स्क्वायर का भी अगर आप क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड इट्स रूट is called root mean square value of AC करंट। ठीक है, डेट इज क्या हुआ कि बेटा आपके पास कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही रही आई, उसका सबसे पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। उसके बाद क्या लेना है, मीन। मीन को किससे दिखाते हैं, बार से। और उसके बाद उसका क्या लेते हैं, आपको रूट लेना है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, एसी करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि आपके पास पहले कोई भी एसी करंट है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकर चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, टी टाइम पर जो वैल्यू होती है उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देन उसके बाद उसका रूट मीन लेंगे, मीन के बाद उसका रूट ले लेंगे। तो इसमें आपके पास फिर एक डेरिवेशन बनता है रूट मीन स्क्वायर का। वो डेरिवेशन क्या है, तो इसमें मैं आपको लिख देता हूं कौन सा डेरिवेशन बनता है। तो डेरिवेशन ये बनता है, प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस। प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट in its complete cycle is equal to 1 upon root 2 times of its peak value। ये आपके पास क्वेश्चन। इसी को बेटे हम मैथमेटिकली लिख लें, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख दूं कि प्रूव दैट जो आपके पास आरएमएस वैल्यू होगी, आई आरएमएस, वो आपके पास क्या होगी, जो उसकी पीक वैल्यू है उसका 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है एसी करंट की, वो क्या होती है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या पीक वैल्यू होती है उसका 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होती है। तो किस तरह से करते हैं बेटा डेरिवेशन, तो करते हैं स्टार्ट इसमें। तो ये क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लेनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी पड़ेगी करंट की, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। फिर उसका क्या करना पड़ेगा बेटे, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, उसका मीन लेना पड़ेगा। मीन में आपको सिखा ही चुका कैसे लेते हैं। और उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा बेटे, रूट लेना पड़ेगा। तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से होगा देखो। आपके पास है since we know that instantaneous value of AC current। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी टाइम टी पर जो वैल्यू होती है उसे आप इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और क्या होती है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होती है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर करने के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसका मीन लेना पड़ेगा। और मीन मैंने आपको बता दिया क्या, टोटल करंट। बट इसमें याद रखें आप, टोटल करंट निकालेंगे तो सही, बट किसकी निकालेंगे आप, करंट के स्क्वायर करके टोटल करंट निकालेंगे, क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। वो क्या होती है, पहले आप करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे। तो स्क्वायर तो हमने कर दिया, जब आप टोटल करंट निकालेंगे तब आप टोटल किसका निकालेंगे, करंट के स्क्वायर का टोटल निकालेंगे। तो देखो, सो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट और कितने साइकिल के लिए, 4 कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के लिए। उसमें लिमिट बेटे क्या होती है, 0 से टी होती है।
तो निकालते हैं। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, इंटीग्रेशन करंट के स्क्वायर का टोटल निकालना है। ठीक है, ये रहा। एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 1/t लगता है। लिमिट रख दो 0 से t। सॉल्व करते हैं आगे से। देखिए नेक्स्ट, तो यहां से आप देखिए आई एवरेज इक्वल टू 1/t, वैल्यू रख दीजिए आप। लिमिट क्या है, 0 से t है। आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये dt। तो आई एम का आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन के निकाल लिया आपने। अंदर क्या रह गया आपके पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह गया। और लिमिट क्या है आपके पास, 0 से t। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये याद रखें आप। तो साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो देखिए आपके पास, यहां से हम लिखें तो आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन टी। बेटे इसको रिप्लेस कर दो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा। थीटा क्या है बेटे, ओमेगा टी है, तो 2 थीटा, तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये रहा। और लिमिट क्या रख दोगे आप, 0 से t रख दोगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बाहर आ गया। तो आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2t, ये आ गया। तो अंदर क्या बचा, मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, और लिमिट क्या है, 0 से t। नेक्स्ट स्टेप, आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2t, ये रहा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है t। कॉस का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी। और टी का कॉन्स्टेंट क्या है, 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी इंटीग्रेशन में रूल है बेटे, टी का कॉफिशिएंट जो भी होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है, 2 ओमेगा, और लिमिट क्या है, 0 से t। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास, आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, लिमिट रख दीजिए अब आप। तो बेटे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लिमिट अलग रख रहा हूं, इसमें अलग रख रहा हूं, दोनों को। तो ध्यान देना आप, यहां पर पहले तो मैं रख रहा हूं अपर और लोअर लिमिट रख रहा हूं किसमें, टी में। तो अपर लिमिट क्या है, कैपिटल टी रख दिया आपने, माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट रख दो 0, ये हो गया सॉल्व। माइनस, अब ध्यान देना, माइनस 1/2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये रहा। मैं इसके लिए कलर चेंज कर लूं, तो देखो मैं ये कलर ले लेता हूं, ध्यान देना। करली ब्रैकेट, बेटे साइन, ये रहा साइन 2, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। स्मॉल टी की जगह क्या रखनी है, अपर लिमिट, तो रख दी मैंने कैपिटल टी। ठीक है, इसको मैं साइड में करता हूं बेटे, जगह नहीं। तो देखो 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी की जगह क्या रख दिया, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो क्या है 0, तो टी को, टी की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो मैं साइन 0 लिख देता हूं अभी। तो मैंने आपको ये अलग कलर से लिख दिया। ठीक है, पहले इसमें रखी कैपिटल टी -0, फिर 1/2 ओमेगा बाहर, फिर इसमें रखी अपर और लोअर दोनों। ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 2 पाई अपॉन टी से, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस स्मॉल टी की जगह 0, साइन 0 0 होता है। आगे करते हैं सॉल्व इसको। तो आपके पास आ गया आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2t। ये बेटे आपके पास क्या होगा, t -0 t होगा, -1/2 ओमेगा। बेटे टी से टी कैंसिल आउट, क्या बच गया, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई कितना होता है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये टर्म्स तो क्या हो गई, सारी 0 हो गई। तो आपके पास क्या बचा, आई एवरेज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2t, और इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो सारी टर्म 0 हो गई। ये क्या बचा, अंदर t बचा, t से t कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया, आई एम का स्क्वायर अपॉन 2।
तो मेरे पास क्या आ गया बेटे, आई एवरेज भी आ गया, ठीक है। मेरे पास क्या आया बेटे, आई स्क्वायर बार आया। ये यहां पर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक है, कौन सी, कि ये आई एवरेज की जगह बेटे क्या लिखेंगे आप, ये एवरेज किसका है बेटे, स्क्वायर का है। ये एवरेज किसका है, स्क्वायर का है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये रहा, एवरेज तो निकाला है बट किसका बेटे, स्क्वायर का। तो स्क्वायर बार, ये स्क्वायर बार, करंट के स्क्वायर का बार आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आपने स्क्वायर भी कर लिया, उसका मीन भी ले लिया, अब क्या लेंगे आप, रूट लेंगे। तो रूट ले लेते हैं, और उस रूट जो लेंगे आप, उससे क्या बन जाएगी आपके पास, देखो, तो सो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या हो जाएगी आपके पास, आई आरएमएस इक्वल टू, हमें पता है स्क्वायर बार और इसका रूट। तो स्क्वायर बार तो हम निकाल चुके हैं, तो आपके पास आ गया आई आर एम एस इक्वल टू रूट आई स्क्वायर बार के लिए क्या है, आई एम का स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर लो, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ गया, इसका रूट तो आई एम होगा और 2 का क्या होगा, रूट 2 होगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, आर एम एस वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास बेटे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, आई अपॉन रूट 2। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अगर इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास निकल कर आता है 70.7% ऑफ आई एम, ठीक है। जो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, वो आपके पास क्या होती है, जो इसकी पीक वैल्यू होती है उसका कितना परसेंट होती है, 70.7% होती है। तो आज के लेक्चर में हमने एसी करंट की जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इसको डिस्कस किया। हमने 2 डेरिवेशन डिस्कस किए कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू होगी एसी करंट की कंप्लीट साइकिल में वो 0 होगी, और आरएमएस वैल्यू ये होगी, जो 2 डेरिवेशन हो गए। तो हम आगे लेक्चर में हम सर्किट पढ़ेंगे कि सर्किट में एल हो तो क्या होगा, सी हो तो क्या होगा, एलसीआर हो तो क्या होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।